हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील शर्मा। वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहें। हाँ तो दोस्तों, आज हम सब पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना सीखेंगे। तो आइए अब हम सब पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना सीखते हैं कि किस प्रकार से हम सब पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक और पेन लेकर के आ जाओ। आज हम आप सभी को पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना सिखाते हैं। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। दोस्तों, ये तो रहे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, या, ई, ए आदि शब्द आते हैं तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। अब आइए हम सब पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के रूल्स को जानते हैं और कुछ सेंटेंस को बनाते हैं। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, या हम ऐसे कह सकते हैं कि स्वीकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों, रूल्स होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैड, फिर आती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये हमारे रूल्स होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के। इस रूल्स के अकॉर्डिंग अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि भारत मैच जीत चुका था। भारत मैच जीत चुका था। भारत मैच जीत चुका था। तो दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस है। अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो रूल, अब हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो यहां लिखेंगे इंडिया। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो दोस्तों, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो यानी कि एक वचन का, और चाहे बहुवचन का हो, सभी के साथ में हैड का ही प्रयोग होगा। यहां लिखेंगे इंडिया हैड। अब बात आती है क्रिया की। तो यहां पे जीतने की क्रिया हो रही है, तो विन मतलब होता है जीतना, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वॉन। तो दोस्तों, यहां पे लिखेंगे इंडिया हैड वॉन। अब बात आती है मैच की। इंडिया हैड वॉन द मैच। कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इंडिया हैड वॉन द मैच, भारत मैच जीत चुका था। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए इस रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ और सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे मैंने कहा
वह गाना गा चुकी थी। वह गाना गा चुकी थी। तो अब सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए हमने लगाया यहाँ पे सी के बाद लगाएंगे हम लोग हैड, सी हैड। अब बात आती है गाने की। तो दोस्तों गाने की अंग्रेजी होती है संग। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो यहां लिखेंगे सी हैड संग द सॉन्ग। सी हैड संग द सॉन्ग। सिंग मतलब गाना होता है और सिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है सिंग एंड संग, तो हमने लिखा है यहाँ पे संग। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म आपको लर्न होने चाहिए। यानी आपको तो सभी फॉर्म लर्न होने चाहिए, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड और थर्ड हो। तो दोस्तों यदि आपको वर्ब कंप्लीट रहेंगे तभी आप सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हैं, अदरवाइज आपके सेंटेंस रॉन्ग होते रहेंगे, यानी कि गलत होते रहेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा वह गाना गा चुकी थी, सी हैड संग द सॉन्ग। ये तो सिंपल सेंटेंस है दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से रूल्स समझ में आ जाए। तो मैंने आपको बताया वह गाना गा चुकी थी, सी आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हैड। अब गाने की इंग्लिश होती है सिंग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग द सॉन्ग। अब बात हो गई, तो सी हैड संग द सॉन्ग, आपका सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट हो गया। आइए और एग्जांपल देखते हैं और सीखते हैं टेंसेस को। जैसे मैंने कहा वह इन खिलौनों के साथ पहले ही, वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। वह इन क्या हो रहा है, वह इन खिलौनों से पहले ही, वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस है। तो वह के लिए अब देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका वह है और यह है पुल्लिंग यानी पुरुष, तो यहां पे लिखेंगे हम ही के बाद लगा दिया आपने हैड, ही हैड। अब देखिए पहले के लिए आप हैड साथ में ऑलरेडी यूज कर सकते हैं या बाद में सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में बिफोर का यूज कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और सेंटेंस करेक्ट रहेगा। तो जैसे मैंने कहा ही हैड ऑलरेडी, ALREADY, ही हैड ऑलरेडी। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, खेलने की। तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, तो प्ले का यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। ही हैड ऑलरेडी प्लेड, ही हैड ऑलरेडी प्लेड विथ इन खिलौनों के लिए, तो दीज, इन के लिए यहां पर लगेगा दीज, ट्वाइस। He had already played with these toys. वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। तो he had already played with these toys। या आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते थे जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया है हैड के साथ में। यदि आपको डिस्टर्ब कर रहा हो कि हम ऑलरेडी नहीं लगाएंगे तो आप ऐसे बना लीजिए, he had
प्लेड विद दिस ट्वाइस बिफोर। तो आपका यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखा और पहले ही तो हेड के साथ में ऑलरेडी यूज होता है, इसलिए हेड ऑलरेडी कर दिया। आपका थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी प्लेड इन खिलौनों से, तो विद दिस टॉयज। तो हमारा ये सेंटेंस कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया। ही हैड ऑलरेडी प्लेड विद दिस टॉयज। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाना सीख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अब बात आती है दोस्तों कुछ डिफिकल्ट सेंटेंस की। जैसे मैंने लिया बच्चों के आने से पहले। बच्चों के आने से पहले, बच्चों के आने से पहले माता जी ने खाना बना लिया था। तो दोस्तों बच्चों के आने से पहले माता जी ने खाना बना लिया था। तो दोस्तों मैं जानता हूं कि आप लोग ऐसे सेंटेंसों में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं और सेंटेंस हमेशा गलत बनाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को इस सेंटेंस के माध्यम से बहुत ही आसानी से सेंटेंस कंप्लीट करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार के सेंटेंस में हमें यह देखना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, यानी कि किस सेंटेंस में सबसे पहले कार्य हो रहा है। जिस सेंटेंस में कार्य सबसे पहले होता है उस सेंटेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और दूसरे वाले सेंटेंस को, यानी कि जिसमें कार्य बाद में होता है, उस वाले सेंटेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों के आने से पहले माता जी ने खाना बना लिया था, यानी कि माता जी ने खाना बना लिया था, बच्चे अभी आए नहीं थे, उसके पहले ही माता जी ने खाना बना लिया था। यानी कि सबसे पहले सेंटेंस आपका मतलब सेंटेंस में कार्य सबसे पहले इस सेंटेंस में हो रहा है, इसलिए इस दिए गए सेंटेंस को हम लिखें किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में किसमें बनाएंगे दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, क्योंकि बच्चों के आने से पहले अभी बच्चे आए नहीं हैं, उसके पहले माता जी ने खाना बना लिया, तो सबसे पहले माता जी ने खाना बना लिया था। इसलिए इस सेंटेंस को, जो सेंटेंस में सबसे पहले हो रहा है, उसको उस सेंटेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो ये सेंटेंस बचता है बिफोर लगाने के बाद, इस सेंटेंस को हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों अब यदि आप इस रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे तो 100% आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे और सेंटेंस आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। मैंने देखिए, जैसे मैंने कहा माता जी ने खाना बना लिया था बच्चों के आने से पहले, तो जो सेंटेंस पहले हो रहा था पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बचे हुए सेंटेंस को जो शेष बचता है आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो आइए अब इस तरह से हम बना करके सेंटेंस को दिखाते हैं। दोस्तों अब देखिएगा, माता जी ने खाना बना लिया था, तो यहां लिखेंगे, यहां पे द मदर had cooked the food. The mother had cooked the food. अब बात आती है बिफोर कित लगाएंगे हम लोग, यहां लिखेंगे बिफोर। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। द मदर हैड
कुक्ड द फूड बिफोर। अब बात आती है बच्चों के आने से पहले, तो हमारे पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका बच्चों, लिखेंगे द चिल्ड्रेन। बिफोर द चिल्ड्रेन। तो हमें रूल्स पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट रहता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया। अब सेकंड फॉर्म क्या आती है, आने से, तो कम, केम, कम। तो केम क्या होता है, सेकंड फॉर्म, यहां लिखेंगे हम लोग केम। तो देखिए दोस्तों, हमारा सेंटेंस कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया। तो दिए गए सेंटेंस में सबसे पहले मैंने उसी सेंटेंस का ट्रांसलेट किया जो जिस सेंटेंस में कार्य सबसे पहले हो रहा है। माता जी ने खाना बना लिया था, तो सबसे पहले मैंने लिखा द मदर हैड कुक द फूड बिफोर, पहले के लिए लगाएंगे बिफोर। उसके बाद बात आती है बच्चों के आने से, तो चिल्ड्रन केम। तो दोस्तों कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा बादल के आने से पहले वर्षा हो चुकी थी। बादल के आने से पहले, बादल के आने से पहले वर्षा हो चुकी थी। बादल के आने से पहले वर्षा हो चुकी थी। तो दोस्तों अब देखिए सेंटेंस में सबसे पहले क्या हो रहा है, बादल के आने से पहले वर्षा हो चुकी थी, यानी कि बादल अभी पहुंचा नहीं है, वर्षा हो चुकी है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हो रहा है वर्षा पहले हो चुकी है, सबसे पहले लिखेंगे। आपका ये फर्स्ट हो रहा है और ये आपका सेकंड हो रहा है। तो दोस्तों ये फर्स्ट वाले सेंटेंस को हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो वर्षा के जितने भी सेंटेंस होते हैं हमने अभी तक ये बनाना सीखा है कि हम लोग इट से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग वर्षा हो चुकी थी, लिखेंगे यहां पर इट हैड रेनेड, इट हैड रेन। अब बात आती है पहले की, यहां लिखेंगे बिफोर, इट हैड रेनेड बिफोर। ठीक, किसके आने से पहले, बादल के आने से पहले। तो यहां आप लिखेंगे बिफोर द क्लाउड्स, बिफोर द क्लाउड्स केम। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इट हैड रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स केम। सबसे पहले हमने इस सेंटेंस को बनाया, वर्षा हो चुकी थी, पास्ट परफेक्ट में किया मैंने। ये सेंटेंस किस में गया, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में बिफोर आपको लगाना है, ऐड करना है, ऐड कर दिया। उसके बाद आपको जो दूसरा सेंटेंस बनता है आपका बनता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में इट हैड रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स केम। तो हमारा बन गया सेंटेंस बादल के आने से पहले वर्षा हो चुकी थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। दोस्तों यदि आप लोग सही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% अच्छे से सेंटेंस बनने लगेंगे। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं।
तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बार बार सेंटेंस में आपको ये बता रहे हैं कि सेंटेंस सबसे पहले कौन सा हो रहा है, यानी किस सेंटेंस में कार्य सबसे पहले हो रहा है। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि हम स्टेशन अभी तक पहुंचे नहीं थे और ट्रेन चली गई। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। लिखेंगे यहां पर द ट्रेन हैड गॉन। गो मीन्स होता है जाना और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। गो, वेंट, गॉन, तो आपका बन गया थर्ड फॉर्म। द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। अब क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग बिफोर। बिफोर के बाद तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से। तो दोस्तों सबसे पहले अब हमने बनाया सेंटेंस को, यानी कि द ट्रेन हैड गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी पहले के लिए बिफोर यू रीच द स्टेशन। रीच मीन्स होता है पहुंचना और जब थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपको बन जाएगा रीच्ड। तो दोस्तों हमारा सेंटेंस बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन, मतलब तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो द ट्रेन हैड गॉन हमने बनाया इस सेंटेंस को जो पहले हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बिफोर के बाद हमने जो सेंटेंस शेष बचता है उसको हमने बना दिया पास्ट इंडेफिनिट में। तो दोस्तों हमारा इस प्रकार सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम सब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने कह दिया कि मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आई के साथ हैड। अब आई हैड, ठीक है, तो ऑलरेडी लिख सकते हैं आई हैड ऑलरेडी, या हम लोग ऑलरेडी नहीं लगाएंगे तो बाद में बिफोर को भी लगा सकते हैं। तो आई हैड ऑलरेडी, I had already heard this news. I had already heard this news. तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, और इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं। I had
heard I had heard this news I had heard this news before. तो हम लोग दोनों प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। आप हैड के साथ ऑलरेडी यूज करना चाहेंगे तो आप ऑलरेडी यूज कर सकते हैं, और यदि ऑलरेडी नहीं यूज करना चाहते हैं तो सेंटेंस बनाने के बाद में बिफोर आप लगाएंगे, जिससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो मैंने लिख दिया, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब यहाँ पे क्रिया हो रही है सुनने की, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर हेयर्ड, क्योंकि हैड के साथ ऑलरेडी पहले से ही लग रहा है, क्योंकि पहले के लिए लगा दिया मैंने। आपका हो गया हेयर्ड। अब यह समाचार दिस न्यूज, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आई हैड हियर्ड दिस न्यूज बिफोर। आप इस प्रकार से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। यदि आप हैड के साथ में ऑलरेडी नहीं लगाएंगे तो आप जो है लास्ट में बिफोर यूज करें, जिससे हमारा सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, आज मैंने आप सभी को केवल अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाना सिखाया, क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम किस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे, इसलिए मैंने आप सभी को मात्र अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सिखाया। आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम को और कुछ सेंटेंस को बना करके सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाए, और बाकी का काम आप लोग करेंगे। आप लोग अपनी एक्सरसाइज को लीजिए और अधिक से अधिक एग्जाम्पल को और एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, और करके देखें कि हमें इस रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। यदि आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो 100% आपकी ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, आपकी एक्सरसाइज के जितने एग्जाम्पल हैं, आपकी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।